आप सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय उसकी 6 से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है क्लेश क्यों होता है। तो यहाँ पे लिखा है, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सहा लेते हो जो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज के वचन, आज के कलाम से पिता आप हर एक से बातें करें। प्रभु जी आप मेरे मुख से होकर पिता हर एक से बातें करें। आज का वचन हर एक के जीवन में सौगुना फैलाए पिता, हर एक के जीवन में से दुख तकलीफ क्लेश दूर होने पाए। आज से पवित्रता प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने सोने दे ईश्वर राजा। सभी को तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता, इस वचन के द्वारा हम हर एक से बातें करिए। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 6 से पढ़ा, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुख में सहभागी है, वैसे ही शांति में भी सहभागी होंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहता है कि यदि तुम क्लेश पाते हो तो तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। हालेलुया। और यदि हम शांति पाते तो ये हमारे शांति के लिए है, और ये प्रभाव जो हमारे जीवन में क्लेश जो हम सहते हैं वो हमारे लिए आशाएं और हमें खुशी होती है कि हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करवाती है। सच में अजीजों, जब हमारे जीवन में कोई क्लेश या कोई दुख कोई संकट आता है तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और उस परमेश्वर खुदावन के और करीब जाते हैं, उस परमेश्वर से और प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम दुख और क्लेश में नहीं होते तब हम परमेश्वर को भूलते जाते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता हमारे जीवन में क्लेश को आने देता है, शैतान को हमारे बीच में आने देता है, ताकि हम क्लेश पाएँ और परमेश्वर को और पुकारें और आत्मिक उन्नति करें। और क्लेश आने और दुख आने का कारण यही है कि हमें परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक बातें बोले, वचन पढ़े, वचन पे चले। ये परमेश्वर चाहता है कि हम दुख उठाएं और शांति पाए और स्वर्गीय राज्य की शांति को भी प्राप्त करें। हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियों का 1 अध्याय उसकी 3 आयत से भी लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह दुखों में हम से अधिक सहभागी होते, वैसे हम भी शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हालेलुया। मेरे अजीज, यहाँ पर पौलुस कहता है कि ये परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वो परमेश्वर दया का परमेश्वर है और वो हमें सब प्रकार की शांति देता है, और वो हमें शांति में सहभागी होने के लिए शांति में बुलाया है। और जो आज संसार में हर व्यक्ति जो क्लेश में पड़ा उनको भी हम शांति दे सके। सच मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग दुख और क्लेश और संकट में पड़े हैं, उनको भी हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए, ताकि उनके जीवन में भी क्लेश और संकट दूर हो जाए, ताकि वे भी उन दुखों से बाहर आकर प्रभु यीशु मसीह की शांति पाए और अपने जीवन में आनंद पाए, और वे जीवन पाए जो अनंत जीवन के वारिस बने। वो जीवन पाकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। क्योंकि पौलुस भी यही चाहता, प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहना चाहता है कि हमें दूसरों को बताए, दूसरे के क्लेशों में भी सहभागी हो, यानी उनके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, उनको शांति दे, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह की शांति को प्राप्त करें। क्योंकि हमारे जीवन में हमने शांति को प्राप्त किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, वैसे ही पौलुस चाहता है प्रभु यीशु मसीह के वचन से कि हम भी दूसरे के सहभागी होकर उनके क्लेश में शांति दें और उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो भी आशीष पाए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। लिखा कि है, भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दबे गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा कुरिन्थियों 1:8 में भी पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम क्लेशों से अनजान ना रहो, जैसे मैं भी क्लेश में पड़ गया था जो मेरे सहने से बाहर था।
सच में अजीज, जब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कलेश जब आता है तो हम सह नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर हमें शांति देता है और हम उसको सह लेते हैं। और जब हम उसको सहते हैं और प्रार्थना करते रहते, वचन पढ़ते रहते, उसके वचन पर चलते रहते, परमेश्वर हमें और शांति देता है और हमें उस कलेशों से आज़ाद करके अपने राज्य के वारिस बनाता है। हालेलुया। हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें किया। धन्यवाद प्रभु जी, जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे या सुने वो आशीष पाए, बरकत पाए, आपके मार्ग पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने। पिता आज मैं हर एक आपके बेटा बेटी के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से प्रकार की कलेश और बीमारी से, महामारी से बाहर आए, तेरे मार्ग तेरे वचन पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने। मेरे परमेश्वर पिता आपके हाथ में मेरा परमेश्वर पिता, प्रार्थना सुना आशीष के। धन्यवाद खुदावन, ये प्रार्थना तो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, में आशा करता है इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।